पीपल्स पार्टी को मीरपुर इलेक्शन में जैसे ही हार का मालूम हुआ तो धांधली का तूफान उठा दिया। मुजफ्फराबाद में एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा कराया। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की गई। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातलाना हमले की तरदीद की। कहा कि पीपी ने मुक्के और गालियों को कातलाना हमला करार दिया। मेडिकल कराने से भी इनकार किया। चौधरी लतीफ़ अकबर के हल्के को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से हुकूमत कायम होगी। नवाज शरीफ का कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा होगा। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर और तहरीक आज़ादी के तमाम तर नज़रियाती, मालियाती और सियासी मामलात पर काबू पाएगी। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कश्मीर के इंतखाबात में 2024 के इलेक्शन की तारीख दोहराई गई। फॉर्म 47 की हुकूमत पंजाब और वफाक में बरसरे इख्तिदार है। राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकब्बुर और गुरूर था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीपी उम्मीदवारों को हराने के लिए नून लीग और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था। बिलावल ने वफाकी हुकूमत को बताया था कि हमारे लिए इन हालात में कश्मीर इलेक्शन कितने अहम हैं। पीपल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। कोशिश करेंगे दलील के जरिए जवाब दें, बात मुताल्लिका फोरम तक पहुंचाएं। पंजाब में बादलों की एंट्री। लाहौर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के बाद शहर का मौसम हसीन। फैसलाबाद शहर और गिरदनवा में भी बरखा रुत। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी थाना रवात के इलाके लोसर मोड़ में बारिश के जमा पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। खारिया में मकान छत गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन में शदीद बारिश के बाइस कॉलेज चौक, चौराहे और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। अमेरिका के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। बातचीत ओमान के साथ आबना हरमज़ के मामले पर जारी है। आबना हरमज़ में आर्जी महफूज रास्ते पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब तक अमरीकी जहरियत जारी रहेगी सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान फिल वक्त ईरान में हैं। चीन कशीदगी कम करने में मदद के लिए कोशिशें कर रहा है। ईरान और अमेरिका से मुताल्लिक़ मामलात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि दुनिया के मुस्तक़बिल और ईरान की बका के लिए हमला मौखर किया। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने कहा कि आबना हरमुज़ से मुताल्लिक़ मुआहिदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 8 अगस्त से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन हुकाम ने कहा कि मुल्क भर में अशिया की तरसील गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यौमिया तब्दीली का निज़ाम मुस्तरद करते हुए माहाना निज़ाम लाने और 7% विद होल्डिंग टैक्सेस ख़त्म करने का भी मुतालबा किया। मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। मोदी हुकूमत जो भी दावा करती है सबूत पेश नहीं करती, सिर्फ दुनिया में ढंढोरा पीटा जाता है। फारूक अब्दुल्ला का तहलका खेज इंटरव्यू, कहा कि अगर दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन है? अगर बॉर्डर कंट्रोल में है तो कातिल कहाँ से आते हैं? कश्मीर का खुसूसी तशख़्ख़ुस का मुतालबा सामने आते ही ऐसे मशकूक वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं? जंतर मंतर पर स्ट्रेट हट के एहतजाज के फ़ौरन बाद कुलगाम हमला एक गहरी साजिश है। कुलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात करवाई जाए। भारतीय एजेंसियाँ खुद ड्रामे रचा रही हैं।
फ्रांस में शदीद गर्मी के बाद 20 डिपार्टमेंट में ऑरेंज अलर्ट बरकरार। शदीद गर्मी के साथ तूफान का खतरा। जनूबी फ्रांस में गर्मी और जंगलात की आग का खतरा बरकरार है। दर्जा हरारत 35 डिग्री के करीब पहुंचने का इम्कान। शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस फ्रांस में फारिश बढ़ गया। शहरियों को धूप से बचने की हिदायत। पोर्ट ऑफ स्पेन में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट का पहला रोज़। वेस्टइंडीज़ की मोहताज बैटिंग 5 विकेटों पर 239 रन बनाए। जस्टिन ग्रेव्स 64 और कप्तान रोस्टन चेज 36 रन के साथ विकेट पर मौजूद। मोहम्मद अली ने 2 विकेटें हासिल की। बारिश और ख़राब रोशनी के बायस 74 ओवर्स का खेल हो सका। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 4 तब्दीलियाँ की गईं। मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद, आमिर जमाल और शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक, साजिद खान की शमूलियत। उबैद शाह और उवैस जफर ने टेस्ट डेब्यू किया। अबू धाबी में वर्ल्ड जजिस्टो चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। मास्टर कैटेगरी में पहली बार शिरकत करते हुए पाकिस्तान ने 2 तलाई तमगे जीतकर तारीख रकम की। साबिक एशियन चैंपियन अबू हुरैरा और मोहम्मद अम्मार ने मास्टर कैटेगरी के ड्यू ऑडियो शो इवेंट में सोने के तमगे जीते। मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद उमर ने अंडर 21 कैटेगरी में कांसी का तमगा हासिल किया। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम में अहमद सलमान, बिलाल अशर, एहसाम सिद्दीकी, मोहम्मद यादान, इब्राहिम मंसूर, माज फरीदी, मोहम्मद अहमद, अफ़ान अली, हमजा बिन हम्माद, मोहम्मद उस्मान और इब्राहिम शामिल हैं। चैंपियनशिप 7 से 9 अगस्त तक कीनिया के दारुल-हुकूमत नैरोबी में खेली जाएगी। कौमी टीम इवेंट में शिरकत के लिए 5 अगस्त को कीनिया रवाना होगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस चैंपियनशिप में टीम ट्रॉफी नाम की थी। फुटबॉल के नए सीजन के लिए टीमों की तैयारियां जारी। दोस्ताना क्लब फुटबॉल मैच में इंग्लिश क्लब लिवरपूल को शिकस्त। लीड्स यूनाइटेड ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। कीलवर्ट ने 2 मरतबा गेम को जाल में पहुंचाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।